नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते झारखंड से 25 सबसे बड़ी खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड के पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते झारखंड से फटाफट नई खबर की ओर। झारखंड से पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, मिड डे मील में सामने आया लूट का मामला। 3 बड़े अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध, अब बढ़ेगी मुश्किलें। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के प्राथमिकी विद्यालय चुटिया में मिड डे मील में लूट का मामला सामने आया है। प्रधानाध्यापक खजीमुद्दीन अंसारी पर हर महीने 50,000 रुपया का गोलमाल करने का आरोप है। ग्रामीणों ने उन्हें 12 बोरा चावल के साथ पकड़ा था, जिसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। जिला शिक्षा अधीक्षक ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। अगली झारखंड से बड़ी खबर है दोस्तों, रेलवे की तरफ से तत्काल के बाद अब सामान्य टिकट बुकिंग के लिए नियम में भी बदलाव। रेलवे ने लागू की नई व्यवस्था। रेलवे ने सामान्य कोटे के बुक होने वाली टिकटों में वेटिंग लिस्ट की सीमित कर दिया गया है। अब स्लीपर में ऐसे तक सभी श्रेणियों में केवल 25% अधिक वेटिंग लिस्ट की जारी होगी। यह नियम धनबाद से चलने वाली ट्रेन सहित देश भर में लागू हो गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी और 9 रूम की समस्या निपटने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रांची के महिला का समलैंगिक पत्नी गायब, धमकी से कहानी में आया ट्विस्ट। रांची की एक महिला ने गिरिडीह महिला थाने में अपनी समलैंगिक पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 2017 में उसकी दोस्ती हुई और 2024 में मंदिर में शादी की। मई 2025 में गिरिडीह में आखिरी बार बात होने के बाद पत्नी लापता है। महिला ने ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसे जान से मारने की धमकी मिली थी। मेरा जाति प्रमाण पत्र बनवा दीजिए, आगे पढ़ना चाहती हूँ। झारखंड के दामिनी ने डीसी से लगाई गुहार। चाकुलिया के दामिनी ने सबर में बाल विवाह ठुकराकर शिक्षा के लिए संघर्ष किया। प्रथम श्रेणी में मैट्रिक और इंटर पास करने के बावजूद आर्थिक तंगी और जाति प्रमाण पत्र की समस्या के कारण वह आगे नहीं पढ़ पा रही है। गुलगुलिया समुदाय के होने के कारण जाति सूची में नाम न होने से प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। दामिनी को डीसी से मदद की उम्मीद है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम और आरजेडी में तनाव, टूट जाएगी हेमंत और तेजस्वी की गठबंधन वाली दोस्ती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो और रजत के बीच सीट बंटवारे पर तनाव है, फिर भी गठबंधन की उम्मीदें कायम है। झामुमो 12 सीटों पर दावा कर रही है। खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में रजत फिलहाल झामुमो को एक प्रमुख तनाव मानने में संकोच कर रहा है। गठबंधन को बचाने के लिए दोनों दल प्रयासरत है और हेमंत सोरेन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। हेमंत सरकार ने भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन, बैचलर डिग्री वाले कर सकते हैं अप्लाई। उद्योग विभाग में परियोजना प्रबंधक और संचालक पदों की सीधी भर्ती होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 30 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और अन्य विषयों पर स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। ऑनलाइन आवेदन 20 जून से 10 जुलाई तक भरे जाएंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। झारखंड में पूर्व आईएएस अधिकारी गिरफ्तारी, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। रांची में शराब घोटाले के मामले में एसीबी ने उत्पाद विभाग के पूर्व आयुक्त अमित प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। 30 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्ति हुए थे। इस मामले में पहले भी 5 लोग गिरफ्तार किया गया था, जिनमें विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह जैसे अधिकारी शामिल थे। लातेहार में 7.5 लाख के जेवरात में भरा झोला चोरी, सीसीटीवी में दिखे बाइक सवार 2 युवक वारदात का अंजाम देते हुए। साहिबगंज में बस ने बाइक को सवार मारी टक्कर, मोटरसाइकिल चला रहे युवक की दर्दनाक। बोरियो हाट लोते वक्त हुआ हादसा। बोकारो एयरपोर्ट पर नवंबर तक शुरू हो सकता है संचालन, डीसी ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण, कहा कार्तिक पूर्णिमा से पहले मिलेगी सभी एनओसी। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। 3 जुलाई को होगा रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन। 400 करोड़ रुपए की लागत से 26 महीने में तैयार हुआ। 1 लाख लोगों को जाम से मिलेगी मुक्ति। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। पलामू में अवैध बियर की 35 पेटी जब्त, पुलिस ने खदेड़कर एक को पकड़ा। स्कॉर्पियो से ढोई जा रही थी शराब। गढ़वा में वज्रपात से महिला की मौत, 2 जख्मी। तेज हवा के साथ हुई थी बारिश, आम चूरने के दौरान गिरी आकाशीय बिजली। पाकुड़ में कोयला उत्खनन और परिवहन बंद, विस्थापितों को मुआवजा की सुविधाओं की मांग। त्रिपक्षीय वार्ता में नहीं बनी सहमति। बोकारो सिटी सेंटर में मोबाइल शॉप में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जला, कोई हताहत नहीं। पलामू में वज्रपात का कहर, 3 की मौत, आकाशीय बिजली गिरने से मां, बेटी और मजदूर की गई जान।
गिरिडीह में 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल, कम वेतन और देरी से भुगतान के विरोध में दिया धरना, साथ में नारेबाजी भी लगाई। हाथियों का खौफ, पेड़ पर मचान बना रात गुजरे, कई गांवों में शाम होते ही छोड़ देते हैं। कंटीले तार से घरों को घेरा। हजारीबाग में धान बीज से भरा ट्रक पलटा, स्कूली बच्चों से भरी बस के चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, एक बच्ची को मामूली चोट आई। पाकुड़ में सीआई के घर डकैती, 20 नकाबपोशी बदमाशों ने 30 मिनट मचाया उत्पात, रिश्तेदार को किया गया घायल, जेवर और रुपये लेकर भागे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। घर में घुसा रसेल वाइपर, मची अफरा तफरी, कोडरमा के स्नेक रेस्क्यू ने बचाई सांप की जान, कहा यह पर्यावरण के संरक्षक है। डीजीपी अनुराग गुप्ता और सीएम हेमंत सोरेन के कार्रवाई क्यों नहीं करते, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाया आरोप, बोले सिपाहियों तक का ट्रांसफर पोस्टिंग में हो रही है लेन देन। झारखंड में मानसून की दस्तक, कई जिलों में बारिश, 17 से 20 जून तक भारी बारिश की संभावना, वज्रपात से 4 लोगों की मौत। चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। पलामू में बोलेरो बाइक की भिड़त, 1 की मौत, बाइक सवार नाबालिग घायल, पूजा से लौटने के दौरान हुआ यह हादसा। लातेहार में जंगली हाथी का आतंक, 2 भाइयों को घरों में घुसाया नुकसान, परिवार ने भागकर बचाई जान, ग्रामीणों ने हाथी को खदेड़ा।